इस सवाल में हमको प्रीति नाम की एक लड़की है जो कि मेट्रो स्टेशन पे एक दिन जाती है और उस दिन एस्केलेटर वर्क नहीं कर रहा होता। तो उसको वो स्टेशनरी एस्केलेटर पे सीधा वो चल के ऊपर जाती है, जैसे हम स्टेयर्स पे चल के जाते हैं। तो मैं समझाने के लिए ड्रॉ करता हूँ एक डायग्राम। तो ये रहा मेरा एस्केलेटर। एस्केलेटर बंद था तो इसलिए प्रीति चल के गई। तो उसको चल के जाने में लग रहा T1 टाइम। जब एस्केलेटर बंद था तब वो चल के गई तो उसको लगा एस्केलेटर क्रॉस करने में T1 टाइम। बट जब वो अगले दिन आई तो उस दिन एस्केलेटर चल रहा था, मतलब काम कर रहा था। तो हैंस वो उस पर स्टेशन मतलब कि ऐसे खड़े होकर उसको एस्केलेटर ऊपर लेके गया तो उसमें उसको लगा T2 टाइम। और हमको बस सवाल में पूछा है कि जब एस्केलेटर भी चल रहा हो, एस्केलेटर खुद भी मूव कर रहा हो और प्रीति भी खुद चल के जा रही हो, तब उसको कितना टाइम लगेगा एस्केलेटर क्रॉस करने में। ये है टी पूछा है मुझे। तो एक्चुअली में तो ये दो केस है। तो केस 1 के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो केस 1 में बताया है कि जो स्पीड है, जो इसकी स्पीड थी, देखो एस्केलेटर क्रॉस करने में दोनों ही केस में, मतलब भाई चाहे एस्केलेटर काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, उसको क्रॉस करने में सेम ही डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। मैं इसको डी अज्यूम कर लेता हूँ। सपोज ये डी डिस्टेंस है। तो जो मेरा स्पीड था इन द फर्स्ट केस जब वो एस्केलेटर वर्क नहीं कर रहा था तब था D/T T1। तो वही V1 रहेगा। V1 इज D/T1। और केस 2 क्या है भाई, जब एस्केलेटर वर्क कर रहा था और वो उस पर सिर्फ खड़ी रह के जा रही थी तो V2 जो है वो क्या होगा, सेम डिस्टेंस है उसी टाइम के, उसी केस में भी सेम ही डिस्टेंस रहेगा ना। और ये T2 हुआ। और हमको पूछा हुआ है थर्ड केस बोल के, हमको उसका टाइम पूछा हुआ है, ठीक है। तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्योंकि थर्ड केस में एक तो एस्केलेटर खुद भी उसको लेके जा रहा है, तो एस्केलेटर भी खुद भी उसको स्पीड दे रहा है और वो खुद भी उस पर चल के जा रही है। तो जो एस्केलेटर से स्पीड आ रही थी वो V2 के फॉर्म में आ रही होगी, और जब वो खुद चल के जा रही है तो जो स्पीड आ रही है वो V1 के फॉर्म में आ रही होगी। तो जो इसकी टोटल स्पीड थी थर्ड केस में वो कितनी होगी, V1 + V2। ये मुझे पता चल गया। और यही टाइम हमको और देखो डिस्टेंस तो सेम ही है ना, चाहे किसी भी केस में जाओ। तो डी भी हमको पता है, टी पूछा हुआ था। तो टी क्या हुआ मेरा, यहाँ पे शिफ्ट कर, यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो वी तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो टाइम है वो है V1 + V2 बराबर V1 मैंने फाइंड किया हुआ था, क्या है D/T1, और V2 मैंने फाइंड किया हुआ है D/T2। D को कॉमन ले लेता हूँ मैं डिनोमिनेटर से। कट और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये जो आएगा टर्म T1 T2 अपॉन T1 + T2, और यही मेरा आंसर है। और ये मुझे दिख रहा है ऑप्शन सी में, तो सी मेरा फाइनल आंसर हुआ।